मालदीव में जब से राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आए हैं, तभी से भारत के साथ उनके संबंधों की चर्चा होने लगी है। क्या ये रिश्ते पहले की तरह मजबूत रह पाएंगे या इनमें कड़वाहट आएगी और पटरी से उतर जाएगी? मालदीव में राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले मोहम्मद मुइज्जी के बयानों से ऐसा लग रहा है कि भारत मालदीव के रिश्ते में टेंशन बढ़ सकती है। मोहम्मद मुइज्जी ने हाल ही में मीडिया से खास बातचीत की और इनमें उसने कहा कि मालदीव में भारत में मौजूद सैनिक को हटाना होगा। उन्होंने कहा, हमें मालदीव की ज़मीन पर कोई भी विदेशी सैनिक नहीं चाहिए। मालदीव के लोगों से मैं वादा किया था और ये मैं पहले ही दिन से शुरू करूँगा। मोहम्मद मुइज्जी नवंबर में अपना पद संभालेंगे। कुछ ही दिन पहले उन्होंने भारत के राजदूत से मुलाकात भी की थी। मुइज्जी के मुताबिक उन्होंने भारतीय राजदूत के सामने भी यह मुद्दा उठाया था और उसने कहा, मालदीव में तैनात हर एक भारतीय सैनिक को मालदीव से हटा दिया जाना चाहिए। मालदीव लंबे समय से भारत के प्रभाव में रहा है और मुइज्जी ने भी अपने चुनाव के प्रचार के दौरान ये बात जोर-जोर से उठाई थी कि वो चुनाव जीतने पर भारत के सैनिकों को वापस भेजेंगे। खासकर ये भी उनके प्रतिद्वंदी और वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम सूलेह ने साल 2018 में सत्ता संभालने के बाद भारत के साथ नज़दीकियां बढ़ाई। उन्होंने इंडिया फर्स्ट की नीति अपनाई। उनके विरोधियों ने इसी नीति को आलोचना की और इसने मालदीव के सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा बताया था। वहीं दूसरी तरफ मुइज्जी को चीन समर्थक माना जाता है। चीन ने मालदीव पर बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं पर कर्ज के तौर पर करोड़ों डॉलर का निवेश किया है। मालदीव हिंद महासागर के एक बड़े हिस्से के निगरानी के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। भारत ने भी विकास के करीब 2 अरब डॉलर का निवेश किया है। अगर भारतीय सैनिकों को मालदीव से जाने के लिए मजबूर होना पड़ा तो ये निश्चित रूप से भारत के लिए एक झटका होगा। भारत ने मालदीव को 2010 और 2013 में 2 हेलीकॉप्टर और 2020 में एक छोटा विमान तोहफा में दिया था।